राधा स्वामी जी, संत मार्ग, पेज नंबर 27। 27। परमात्मा हमारे अंदर है। सभी महात्मा हमें अपने अनुभव से समझाते हैं कि जिस परमात्मा की हमें तलाश है और जिस परमात्मा से मिलकर हमारी आत्मा हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से बच सकती है, वह कहीं बाहर नहीं है। वह हर एक के शरीर के अंदर है। जिसे मिला है अपने अंदर ही मिला है और जिसे भी मिलेगा अपने अंदर ही मिलेगा। इसीलिए अगर लेबोरेटरी या प्रयोगशाला है जिसके अंदर जाकर हमें परमात्मा से मिलने की खोज या रिसर्च करनी है, तो वह केवल हमारा शरीर ही है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम भलाई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, काया अंदर जग जीवन दाता, बसे सबना करे प्रतिपाला। जिस परमात्मा ने सारे जग को जीवन दिया है, इस सृष्टि की रचना की है और सबका दाता है, सबकी संभाल और रखवाली करता है, वह परमात्मा इस शरीर के अंदर रहता है। आप समझाते हैं, इस गुफा मह अखुट भंडारा, तिस बिच बसे हर अलग अपारा। हमारा यह शरीर केवल आत्मा के रहने की ही गुफा नहीं है, वह परमात्मा भी जो अलग और अगम है, इस गुफा यानी शरीर के अंदर ही है। फिर एक और स्थान पर आप फरमाते हैं, काया अंदर आपे बसे, अलख न लखिया जाए, मन मुख मुगद बूझे नहीं, बाहर भालन जाए। वह परमात्मा खुद हमारे शरीर के अंदर बैठा है। हम उसे बाहरी आँखों के द्वारा बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। वह हमें कैसे नजर आ सकता है? हम मनमुख हैं, मुगद और गंवार हैं। जो चीज़ हमारे घर के अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कबीर साहब का भी यही अनुभव है। जा कारण जग ढूंढिया, सो तो घट ही माए, पर्दा दिया भरम का, ताते सूझे नाए। जो तिल माही तेल हैं, जो चकमक में आग, तेरा साइया तुझ में, जाग सके तो जाग। जो नैनन में पूतरी, यो आखिल घट माए, मूर्ख लोग न जानहि, बाहर ढूंढन जाए। जिस तरह तिलों में तेल है और पत्थर में आग है, उसी तरह परमात्मा भी हमारे शरीर के अंदर है। जिस प्रकार आँख के अंदर पुतली है, उसी प्रकार इस दुनिया को बनाने वाला भी हमारी देह के अंदर है। हम लोग मूर्ख हैं, अंधे हैं, उसे अपने शरीर के अंदर तो ढूंढते नहीं, बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिसकी खोज के लिए हम जंगलों पहाड़ों में भटकते फिरते हैं, जिसे हम मंदिर मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वह हमारे शरीर के ही अंदर है। हमारे और मालिक के दरमियान भ्रम का पर्दा है, इसीलिए वह हमें दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार महात्मा चरणदास जी का अनुभव है, दूध मध्य ज्यों घीव है, मेहंदी माही रंग, जतन बिना निकसे नहीं, चरण दास सो ढंग। जो जाने या भेद को और करे परवेश, सो अविनाशी होत है, छूटे सकल क्लेश। इसी प्रकार तुलसी साहेब
जो उत्तर प्रदेश में दक्कनी बाबा के नाम से बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, अपनी वाणी में कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ए तलाशे यार में, रास्ता साह रग में है दिलबर पे जाने के लिए। क्योंकि उस परमात्मा की तलाश में भटकते फिर रहे हो। परमात्मा हर एक के अंदर है और अपने तक पहुंचने का रास्ता भी परमात्मा ने हर एक के अंदर ही रखा है। ईसा मसीह ने भी बाइबल में यही फरमाया है, खुदा की बादशाहत तेरे अंदर है। पलटू साहेब का भी यही अनुभव है, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। वह परमात्मा तो 24 घंटे तुम्हारे साथ तुम्हारे अंदर है, फिर तुम बाहर किसे दंडा ढूंढते फिर रहे हो। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सदा हजूर दूर न जानो, गुरु शब्दी हर अंतर पहचानो। इसी तरह दादू साहेब फरमाते हैं, दादू जीव न जाने राम को, राम जीव के पास, गुरु के शब्दों बाहरा ताथे फिरे उदास। दादू दूर कहें ते दूर है, राम रहा भरपूर, नैनन हूँ बिन सूझे नहीं, ताते रवि कत दूर। दादू कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहिब घट ही माए। दादू सब घट माए रम रहा, बिरला बूझे कोय, सोई बूझे राम को, जे राम सनेही होए। जिस परमात्मा ने दुनिया की रचना की है, वह 24 घंटे तुम्हारे साथ साथ है। लेकिन हम दुनिया के जीव अपनी देह के अंदर जाकर कभी परमात्मा की खोज करने की कोशिश नहीं करते। हमेशा उसे या तो जंगलों और पहाड़ों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या ग्रंथ पोथियों में पाना चाहते हैं, या समझते हैं कि वह गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में ही मिल सकता है। कभी विचार आता है कि वह कहीं आसमानों के पीछे छिपा बैठा है, लेकिन जिस जगह वह परमात्मा है उस जगह तलाश नहीं करते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुरुमुख होवे सो काइया खोजे, और सब भरम भुलाई। जो मालिक के असली भक्त और प्यारे हैं, जिनको किसी संत महात्मा की संगति मिल चुकी है, वे परमात्मा को शरीर या देह के अंदर ढूंढते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव भ्रमों में फंसकर यहीं भूले फिरते हैं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्ला सोह असा थी बख नहीं, बिन सोह थी दूजा खख नहीं, पर बेखण वाली अख नहीं, ताई जान पई दुख सेहंदी ए। कबीर साहब ने तो बड़े जोरदार लफ्जों में हमारे ख्याल को इस वहम और भ्रम से निकालने की कोशिश की है। आप समझाते हैं, कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। मुल्ला चढ़ किलकारिया अलक न बहरा होए, जेही कारण तू बाग दे सो दिलही अंदर जोए। तुर्क मसीते हिंदू देहरे आप को धाय, अलग पुरुष घट भीतरे ताका द्वार न पाए। हम पत्थर और ईंटें इकट्ठी करके मंदिर या मालिक के रहने की जगह बना लेते हैं और उसके ऊपर चढ़कर मौलवी ऊंची ऊंची बांग देकर परमात्मा को पुकारता है, जैसे परमात्मा बहरा है और हमारी आवाज उस तक नहीं पहुंच सकती। आप समझाते हैं कि ए मुल्ला,
वह खुदा बहरा नहीं है। जिस खुदा के लिए तू इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है वह तो तेरे अंदर ही मौजूद है। मुसलमान उस खुदा को मस्जिद के अंदर ढूंढ रहे हैं, हिंदू मंदिरों में उस परमात्मा की तलाश कर रहे हैं, सिख और ईसाई गुरुद्वारों और गिरजाओं में जाकर खोज रहे हैं, लेकिन वह अलग पुरुष तो उनके शरीर के अंदर ही है और अंदर ही मिलेगा। इसी प्रकार तुलसी साहिब समझाते हैं, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। साईं बुल्ले शाह खुलकर कहते हैं, वट नमाजा ते चिकड़ रोजे, कलमे ते फिर गई सियाही, बुल्ले शाह सो अंदरो मिलिया, भुल्ली फिरे लोकाई। फिर फरमाया, वेद कुराना पढ़ पढ़ थके, सजदे करद्या धस गए मत्थे, ना रब तीरथ ना रब मक्के, जिस पाया तिस नूर अनवार। हमने परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान बनाए हैं, कितना अफसोस है कि हम उन स्थानों में जाकर दिन रात उस परमात्मा को खोज रहे हैं, और जिस मस्जिद यानी शरीर के अंदर वह परमात्मा रहता है, वह शरीर उस मालिक की याद में दिन रात दुख उठा रहा है। अगर कोई सच्चे से सच्चा गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद या गिरजा है, वह केवल हमारा अपना शरीर है। यह जगत परमात्मा ने अपने रहने के लिए खुद बनाई है और इसके अंदर वह खुद रहता है। कबीर साहेब फरमाते हैं, सब घट पूरन पूर रहा है, आदि पुरुष निर्वाणी। सेंट पॉल ने भी इस शरीर को परमात्मा का जीता जागता मंदिर कहकर पुकारा है। ऋषि मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कहकर समझाया है। भाव यह है, वह देह है जो नारायण ने खुद बनाई है, वह देह जिसके अंदर परमात्मा रहता है और जिस देह के अंदर ही आत्मा को परमात्मा से मिलने का गौरव प्राप्त हो सकता है। यही गुरु अमरदास साहेब समझाते हैं, हर मंदिर है शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हमारा शरीर ही मालिक के रहने का असली हरि मंदिर है और उस मालिक का असली ज्ञान उसी के अंदर से प्राप्त हो सकता है। जरा गौर करके देखें कि उस परमात्मा के रहने के लिए जो स्थान हमने खुद बनाया है, जैसे मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे वगैरह, उनमें हम परमात्मा की खोज कर रहे हैं। बने स्वत उस स्थान शरीर के जो परमात्मा ने खुद अपने रहने के लिए बनाया है और जिसमें यह खुद बैठा हुआ है, हम अपने धार्मिक स्थानों को कितना साफ सुथरा रखते हैं, जरा सी भी गंदगी वहाँ नहीं रहने देते, धूप वगैरह जलाते हैं, वहाँ कोई बुरा कर्म नहीं करते, किसी से कोई बुरा शब्द तक नहीं कहते, क्योंकि हम समझते हैं कि यह मालिक के रहने का स्थान है। उन स्थानों की पवित्रता बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन जो जगह मालिक ने खुद अपने रहने के लिए बनाई है और जिसके अंदर वह परमात्मा खुद बैठा है, यानी हमारा शरीर, उसको किस प्रकार दिन रात गंदगी से भर रहे हैं। कभी मांस और शराब उसके अंदर डालते हैं, कभी उसके अंदर बैठकर बुरे बुरे विचार उठाते हैं और पाप और खोटे कर्म करते हैं। अपनी बनाई हुई चीज की तो कद्र करते हैं, जो मालिक ने खुद अपने रहने के लिए जगह बनाई हुई है उसकी कद्र नहीं करते। कई बार तो इतिहास पढ़कर बड़ी शर्म महसूस होती है कि अगर हमारे बनाए हुए किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजे की किसी दीवार में गलती से भी एक दरार आ जाए तो हम उस परमात्मा के बनाए हुए हरि मंदिरों, शरीरों को हजारों की संख्या में गिराने को तैयार हो जाते हैं। हिंदू कहता है राम हमारा,
मुसलमान रहमाना, आपस में दोऊ लड़े मरत हैं, मरम कोई नहीं जाना। इतिहास गवाह है कि इन धर्म स्थानों को लेकर कितने युद्ध और झगड़े हुए हैं, कितने खून खराबे हुए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितनी औरतें विधवा हुईं, और हम इस पर फक्र और गौरव करते हैं। अपने आप को धर्म के रक्षक, मजहब के रखवाले समझते हैं और शहीदाने मिल्लत कहलवाते हैं। अगर एक दूसरे की हत्या और खलके खुदा का खून बहाने से ही परमात्मा मिल सकता, तो इससे ज़्यादा सस्ता सौदा और आसान तरीका और क्या हो सकता है। लेकिन हमारा यह ख्याल गलत है। जिनका परमात्मा से प्यार है वे परमात्मा की सृष्टि से भी प्यार करते हैं। जब परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा ने ही सबको पैदा किया है, हर एक के अंदर वह खुद ही बैठा है और हर एक को अपने अंदर ही उसकी खोज करनी है। अगर फिर भी कोई किसी से नफरत करता है तो वह परमात्मा से नफरत करता है। अगर एक कौम दूसरी कौम को भला बुरा कहती है और एक मजहब दूसरे मजहब वालों के खून का प्यासा है, तो समझना चाहिए कि उस कौम और मजहब के अंदर अभी तक मालिक के मिलने का शौक और प्यार पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जिसका उस मालिक, उस परमात्मा से प्यार है, वह परमात्मा की रचना से भी जरूर प्यार करेगा। अगर हम किसी से नफरत करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम उस परमात्मा से भी नफरत करते हैं जो उसके अंदर बैठा हुआ है, जिसने उसे पैदा किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जीव जंत सब तिस दे सवना का सोई, मंदा किसनो आंकिए जे दूजा होई। हे परमात्मा, सब दुनिया के जीव तेरे अपने पैदा किए हुए हैं और तू खुद ही हर एक के अंदर बैठा हुआ है। नीच और बुरा तो मैं उसे कहूँ जिसके अंदर कोई और हो या जैसे किसी और ने पैदा किया हो। कबीर साहिब भी हमें यही उपदेश देते हैं, अबल अलह नूर उपैया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कहूँ भले को मंदे। इसी तरह बाइबल में ईसा मसीह ने समझाया, वह सच्ची ज्योति थी जो हर समय मनुष्य को जो इस संसार में आता है प्रकाशवान बनाती है। वह जगत में था और उसी ने जगत को रचा, परंतु जगत ने उसे नहीं जाना। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हर एक के अंदर है। न कोई बुरा है न कोई अच्छा है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना हिसाब दे रहे हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि उस परमात्मा की खोज बाहर नहीं बल्कि अपने शरीर के अंदर ही करनी चाहिए और किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। राधा स्वामी जी।